रात के 2:30 थे। एक सस्ता सा बाजार, गली में एक पुरानी दुकान और हल्की रोशनी में एक लड़की, आशा, सादे शादी के जोड़े देख रही थी। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन दिल बड़ा। आशा अपनी शादी के लिए सस्ते और अच्छे कपड़े ढूंढ रही थी। तभी एक बूढ़े दादा, जिनके कपड़े मैले, बाल उलझे और आंखों में भूख साफ दिख रही थी, उस दुकान में आए। भिखारी दादा बोले, बेटा, अगर तू मुझे एक रोटी खिला दे तो तुझे ऊपर वाला करोड़ों देगा। दुकानदार हंस पड़ा, अरे बाबा, ये पुरानी कहानी अब नहीं चलती। जाओ, कहीं और जाकर समय बर्बाद करो। दादाजी हाथ जोड़कर बोले, मैं सच कह रहा हूं, बस एक रोटी दे दे, देख लेना, तुझे बहुत मिलेगा। दुकानदार चिढ़ गया, ज्यादा ड्रामा मत कर बाबा, वरना बाहर निकाल दूंगा। दादाजी कुछ कह भी न पाए और दुकानदार ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आशा ये सब चुपचाप देख रही थी। पहले तो उसे भी लगा कोई आम भिखारी होगा, लेकिन फिर मन में एक सवाल उठा, अगर ये भूख का नाटक भी कर रहे हैं तो क्या हम इंसान होना भूल गए हैं? वो सोचने लगी। दुकानदार ने मुझसे झूठ बोलकर महंगे कपड़े बेचने की कोशिश की और इस बुजुर्ग ने सिर्फ भूख मिटाने के लिए झूठ बोला तो उसे दुत्कार दिया गया। उसकी आंखें भर आई। आशा ने दुकान के कपड़े वही छोड़ दिए और गुस्से में बाहर निकल गई। दुकानदार चिल्लाया, बेटी, कपड़े तो ले जा, कम दाम ले लूंगा। आशा ने कहा, अब मुझे आपकी दुकान से कुछ नहीं चाहिए। वो दौड़ती हुई उस दादाजी के पीछे गई। बाबा, रुकिए। दादाजी ने पलटकर देखा। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद चमकने लगी। आशा बोली, बाबा, चलिए, मैं आपको खाना खिला देती हूं, लेकिन पैसे की उम्मीद मत रखिए, मैं बस सुकून के लिए कर रही हूं। दादाजी मुस्कुराए, बेटी, तू एक रोटी नहीं, दिल से पेट भरने जा रही है, ऊपर वाला तुझे बहुत देगा। आशा उन्हें पास के ढाबे पर ले गई। 10 रोटियां और 2 सब्जी पैक करवाई। बोली, बाबा, अब और कुछ तो नहीं है, पर यह खाना आज और रात दोनों के लिए रख लीजिए। दादाजी की आंखों में आंसू थे। बेटी, तेरा नाम क्या है? आशा वर्मा। कहाँ रहती हो? शांति नगर की बस्ती में, रमेश काका की बेटी हूं। दादा बोले, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। बेटी, तेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। आशा मुस्कुराई और वहां से चली गई, पर बाबा की बात दिल में गूंजती रही। तेरी जिंदगी बदलने वाली है। आशा घर पहुंची, लेकिन रात भर सो न सकी। उसे खुद से यही सवाल करते रही, क्या वाकई कभी किसी रोटी से किस्मत बदलती है? अगली सुबह आशा झाड़ू लगा रही थी। मां रसोई में खाना बना रही थी और पापा अखबार पढ़ रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आशा ने झाड़ू छोड़ी और दरवाजा खोला। सामने एक कुरियर वाला खड़ा था। आशा वर्मा? जी, मैं आशा ही हूं। आपके नाम एक जरूरी पार्सल है, साइन करिए। आशा ने चौंकते हुए साइन किया, पार्सल हाथ में लिया और अंदर ले आई। मां और पापा भी हैरान थे। बिटिया, क्या मंगाया है तूने? पता नहीं पापा, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। आशा ने धीरे से डब्बा खोला। उसके अंदर था एक सफेद लिफाफा। लिफाफे में एक चिट्ठी थी और एक चेक। आशा की आंखें फटी की फटी रह गई। चेक पर लिखा था 1 करोड़ रुपया, नाम आशा वर्मा, हस्ताक्षर एक अनजान शुभ चिंतक। आशा की सांसें रुक गई, आवाज तक नहीं निकल रही थी। पापा ने चेक हाथ में लिया और मां चिल्लाई, ये कैसे संभव है? किसने भेजा ये? आशा ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। बेटी आशा, मैं वही बूढ़ा इंसान हूं जिससे तूने बीती शाम रोटियां खिलाई थी। मैंने तुमसे कहा था, अगर तू मुझे एक रोटी खिला देगी तो तुझे ऊपर वाला 1 करोड़ देगा। तूने मुझे 10 रोटियां दी। मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर रहा हूं। मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं इस शहर का एक बूढ़ा व्यापारी हूं, लेकिन मेरा कोई नहीं।
पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, रिश्तेदार नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब उसे बांटना चाहा, कोई सच्चा नेक दिल इंसान नहीं मिला। मैं चाहता था कि मेरी दौलत ऐसे इंसान को मिले जो इंसानियत को समझे, जो दिल से मदद करे बिना किसी लालच के, और वो इंसान मुझे तुम मिली। इसलिए ये 1 करोड़ रुपया का तोहफा तुम्हारे लिए है। अगर कभी मुझसे मिलना चाहो तो इस चिट्ठी के पीछे दिए पते पर आ जाना। तुम्हारा शुभ चिंतक। चिट्ठी आशा के हाथ से गिर गई। वो एकदम स्तब्ध खड़ी रही। मां और पापा उसकी आंखों में देख रहे थे, जैसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। पापा ने पूछा, बिटिया, क्या तूने सच में किसी बूढ़े को खाना खिलाया था? आशा ने धीरे से कहा, हाँ पापा, लेकिन मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी, बदले में कुछ नहीं चाहिए था। मां ने गले से लगा लिया। तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन आशा ने गंभीर होकर कहा, अब मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी जिसने शादी से पहले ही मुझसे पैसों की मांग की थी, मेरे आत्मसम्मान के बदले जो सौदा करना चाहता था। पापा बोले, बिल्कुल सही कहा बिटिया, हम अब उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अगले दिन आशा, मां और पापा उस पते पर पहुंचे। एक आलीशान बंगला, लोहे का बड़ा गेट, शानदार लॉन, चमचमाता फर्श। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, क्या आप आशा वर्मा हैं? जी हां, मालिक आपका ही इंतजार कर रहे हैं, अंदर आइए। आशा, मां और पापा अंदर पहुंचे। बंगले के हॉल में वही दादाजी बैठे थे, अब बिल्कुल अलग, साफ कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में वो ही अपनापन। बोले, आओ बेटी, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। आशा ने पूछा, बाबा आप कौन हैं और आपने ये सब क्यों किया? बाबा बोले, बेटी, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं, मैं इस शहर का एक बड़ा व्यापारी हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई अपनों जैसा नहीं रहा। बहुत दौलत है, पर बांटने लायक कोई नहीं मिला सिवाय तुम्हारे। बाबा ने आशा का हाथ पकड़कर कहा, अब ये घर, ये कारोबार सब तुम्हारा है। मैं चाहता हूं तुम इसे संभालो। तुमने जिस दिल से मुझे रोटियां दी थी, वही दिल अब औरों की मदद करेगा। आशा रोने लगी। मां का गला भर आया। पापा की आंखें चमक उठीं। आशा बोली, बाबा आप वादा कीजिए, हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। बाबा ने वकील बुलाकर आशा को अपनी गोद ली हुई बेटी घोषित किया और अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी। कुछ महीनों बाद आशा ने अपने दिल का सपना पूरा किया। गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहां न फीस है, न किताबों का बोझ, बस प्यार, शिक्षा और उम्मीद है। एक दिन बाबा बोले, बेटी, उस दिन तूने मुझे रोटी दी थी, लेकिन आज तेरी एक रोटी से कितनों का जीवन बदल रहा है। आशा मुस्कुराई। बाबा, बिना मतलब की मदद कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपके पास थोड़ा सा भी देने को है तो दीजिए। किसी भूखे को खाना, किसी टूटे को सहारा, क्योंकि भलाई का मोल पैसों में नहीं, इंसानियत में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।